तो आइए प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं अंत तक ऐसी खास क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम पे 100% पूछे जाएंगे। इसलिए मैं अब चुनिंदा क्वेश्चनों को हम यहाँ पर फटाफट आप लोगों को रिवीजन कराना चाहता हूँ, जिससे आप लोग फटाफट इस क्वेश्चंस को देखते रहें। और देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड में ज़रूर मिलेंगे और ये पूछे ज़रूर जाएंगे। इसलिए मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो ये आपका जो दिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, हाइड्रोकार्बन, इसके खासकर जैसे कुछ देखिए, आपके कुछ जो फार्मूले हैं, एल्केन तथा एल्काइन के सामान्य सूत्र पूछे जाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर जो आपका एल्केन का सामान्य सूत्र। तो हम यहाँ पर देखिए सामान्य सूत्र यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, जो कि एक नज़र डालेंगे और आपको याद हो जाएगा और ये बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर देखें और अंततः आप देखिए, हम एक पार्ट इसमें से देंगे और इसके बाद सेकेंड पार्ट भी आपको देंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड में फंसेंगे ज़रूर, 100% फंसेंगे, ये मान के चलिए। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n+2 होता है। ये फार्मूला आपका दिया हुआ है, ये एल्केन का हो गया। इस तरह से आपका दूसरा आपका जो दिया हुआ है वो आपका है एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। थर्ड आपका जो दिया हुआ है एल्काइन है। एल्काइन का सामान्य सूत्र। देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों सूत्र आपको हमने प्रोवाइड कर दिया। H2n यहाँ पे -2 हो जाएगा। देखिए, ये आपका तीनों फार्मूला हो गए। तो फटाफट देखिए, ये आपको बोर्ड एग्जाम में कोई न कोई इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक नज़र, एक ग्लांस ज़रूर करते रहिए। और अंतर जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है ना। तो इसका हम आपको बताते हैं एसिटिक अम्ल का। ये आपका है एथेनोइक अम्ल। क्या दिया हुआ है? एथेनोइक अम्ल है, ठीक। ये आपका फार्मूला है एथेनोइक का। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। तो ये आपका देखिए, जिसमें आपका दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, एसीटोन, प्रोपेनोन, यूरिया, एथेनॉल और मेथेनॉल है। मतलब ये चीज़ आपके जो दी हुई है मेथेनॉल है। ये इतने बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला जो होगा वो HCHO, ये आपका फार्मूला हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड का देखिए CH3CHO, आपका ये हो गया। एसीटोन का आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है CH3 ये आपका हो गया एसीटोन का। अब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है प्रोपेनोन,
इसी को आपको क्या कहेंगे, एसीटोन और ये प्रोपेनोन सेम एक ही फार्मूले होते हैं। इसका भी यही फार्मूला आपका होगा, प्रोपेनोन का भी। तो दोनों का फार्मूला देखिए पूछने का। एसीटोन अगर पूछता है तो हम CH3CO CH3, और प्रोपेनोन पूछता है तो CH3CO CH3 ही होगा। ठीक है, दोनों के फार्मूले सेम हैं। इसके बाद यूरिया देखिए, ये इसका हिस्ट्री भी है। ये प्रयोगशाला में सबसे पहले ये जो यौगिक है इसकी खोज की गई थी। तो देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला होगा NH2.CO.NH2। ये आपका फार्मूला हो गया, ये यूरिया का है। और यहाँ पर आराम से आपको याद हो जाएगा NH2CO NH2, ये आपकी यूरिया की हो गई। इथेनॉल देख लीजिए, C2H5OH, ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ये आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपका मेथेनॉल आता है। तो देखिए मेथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों सेम हैं, HCHO, ये आपका फार्मूला है मेथेनॉल का। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला और यहाँ पर जो आपका मेथेनॉल है, दोनों के फार्मूले सेम हैं, दोनों एकदम बिल्कुल यही हैं। और यहाँ पे देखिए इथेनॉल आपका दिया हुआ है। इस तरह से ये फार्मूले आपको फटाफट याद हो जाए, और एक ग्लांस आप करेंगे तो एडवांस याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर समजातीय या सजातीय श्रेणी क्या है, तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो ये चीज़ जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का, देखिए कार्बनिक यौगिकों का वह गुण जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। मतलब कार्बनिक यौगिकों का वह गुण जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। ठीक, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा लिखिए। और जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं, जैसे आपका CH3OH या CH3CH2OH। थर्ड में आपका जैसे एग्जाम्पल CH3CH2OH, ये होते हैं। और इनकी जो एक पहचान भी है, जो इनमें कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए सामान्य सूत्र एक ही सूत्र के अनुसार OH सब में मिल रहे हैं, देखिए है ना, ये आपको मिल रहे हैं सब में। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, देखिए सभी का क्या है, क्रियात्मक समूह सेम है। और प्रत्येक में अगर देखेंगे, प्रत्येक
कर्मागत सदस्यों के अणुसूत्र में अगर कर्मागत लिया जाए तो इनमें CH2 का अंतर मिलता है, हमेशा इतने का अंतर मिलेगा। अगर कर्म से अगर देखा जाए तो इसमें CH2 का अंतर जरूर मिलेगा। ये आपको विशेष, ये इसकी खास लक्षण होते हैं। और प्रत्येक कर्मागत सदस्य यानी कर्मागत अगर लेंगे तो कर्मागत सदस्य के अणुभार में कितने की 14 यूनिट, 14 यूनिट यहाँ पर जो दी हुई है यूनिट का अंतर होगा। कितने का? 14 यूनिट का। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक जैसे CH3OH है तो इसके द्वारा हम उसके गुणधर्म को आराम से सबके हम पता लगा सकते हैं। और 14 यूनिट का यहाँ पे अंतर होता है। और कर्मागत अगर लें तो CH2 का भी अंतर मिलता है। ये इसकी विशेषता है, इसके लक्षण है। ठीक, ये